पर पाकिस्तान में राजधानी इस्लामाबाद में एक आत्मघाती हमला हुआ। इस्लामाबाद में लोकल जिला कोर्ट के बाहर ये आत्मघाती हमला हुआ है। इस्लामाबाद के G11 सेक्टर के बाहर ये आत्मघाती हमला हुआ। इस्लामाबाद में निचली अदालत है जहां पर यह हमला हुआ है। 12 की मौत, 21 घायल अब तक बताए जा रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में हुए हमले के बाद इस्लामाबाद में आज ये हमला हुआ है। 12 की मौत, 21 घायल बताए जा रहे हैं। आत्मघाती हमला। और इस हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर काबुल या उसके समर्थित आतंकवादी इस्लामाबाद तक अटैक करने की जुर्रत करते हैं तो उन्हें जवाब के लिए भी तैयार रहना होगा। 12 लोगों की मौत, 21 घायल। पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में बने हुए निचली अदालत के कॉम्प्लेक्स के बाहर यह धमाका हुआ है जहां लोगों की भीड़ रहती है। लोकल अदालत, जिसे स्थानीय जिला अदालत भी कहते हैं, वहां पर यह ब्लास्ट हुआ है और इसमें 12 लोगों की अब तक मौत की खबर है। 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके में 12 लोगों की मौत, 21 घायल। पाकिस्तान में यह धमाका हुआ है। अजय चांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 17-18 घंटे का समय है, इससे ज़्यादा का समय नहीं हुआ। इसी बीच में भारत की राजधानी में धमाका होता है और करीब करीब वैसा ही पैटर्न इस्लामाबाद पाकिस्तान में दिखता है। मारे गए लोगों की संख्या भी उतनी है और घायल भी करीब करीब उतने ही हैं। लेकिन पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ का बयान जरूर आ जाता है कि अगर अफगानिस्तान समर्थित आतंकवादी इस्लामाबाद में ऐसी वारदात कर सकते हैं तो उन्हें जवाब के लिए तैयार रहना होगा। क्या अफगानिस्तान और TTP पर ही पाकिस्तान शक जता रहा है? जरा विस्तार से जानकारी दें। देखिए राजीव, दरअसल अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में या 24 घंटों भी कम समय में पाकिस्तान में 3 बैक टू बैक हमले हुए हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अब विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। पिछले कई दिनों से जो हो रहा था वो अफगानिस्तान के सर मड़ रहा था, मगर अब वो अफगानिस्तान के सर नहीं मड़ेगा। वो कहेगा कि नहीं, देखिए हमारे यहाँ भी आतंकी हमले होते हैं, हमें भी नुकसान हो रहा है, हमारे भी लोग मारे जा रहे हैं। क्योंकि जो हुआ है, 12 लोग इस्लामाबाद कोर्ट में मारे गए हैं और सेम पैटर्न, गाड़ियों के भीतर धमाके हुए और उसके बाद जो है वहां पर ये बड़ा नुकसान हुआ। 21 लोग अभी भी जो है वो अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे होंगे। मगर जो दिल्ली धमाके हुए उसके बाद आसिम मुनीर का पहले एक हाई लेवल मीटिंग करना और पाकिस्तान में वो भी, क्योंकि दिल्ली धमाकों से अगर पाकिस्तान कुछ नहीं उसके लिए जिम्मेदार है तो फिर डर किस चीज का? तो कहीं ना कहीं खौफजदा पाकिस्तान को यह लग गया था कि भारत शायद इसके बाद कोई कार्रवाई कर सकता है। इसीलिए उन्होंने भी एक ऐसी प्लानिंग कर ली जिसमें पाकिस्तान में लगातार धमाके हुए। धमाकों के बाद जो पाकिस्तान में हालात हैं, अब उस पर विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा। और आज आप राजीव, एक चीज आपको और बताऊं, आप भी पाकिस्तान को लेकर जब भी आप खबर में होते हैं तो आप जानते हैं, कहीं सुना है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कहीं ब्लास्ट हुआ है, वहां विजिट करने गए हों। आज वो वहां पे पहुंचे हैं और वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया है। इससे पहले कितने 45 लोग सेना के मारे गए थे, मुझे याद है जब बस में धमाका हुआ था, ट्रेन हाईजैक हो गई थी, वहां कोई मंत्री संतरी नहीं पहुंचा था। तो आज ही क्यों? तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो प्लानिंग होगी शायद उसी का एक हिस्सा हो सकता है कि बैक टू बैक वहां पे वो ब्लास्ट कराइए। क्योंकि भारत में हुए हैं तो हम बोलेंगे, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात पहुंचेगी तो हम भी बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे भी धमाके हुए हैं। वाकई, लेकिन पाकिस्तान में धमाके होना कोई अलग बात नहीं है, वहां धमाके होते रहते हैं। लेकिन जो समय चुना गया है पाकिस्तान में, ये समय कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर और वो भी जिला अदालत में भारी भीड़ होने का समय होता है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आना, TTP की तरफ उनका इशारा देना, अभी क्या ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान कम से कम इस हमले के जवाब में अफगानिस्तान को बड़े तरीके से टारगेट करने की प्लानिंग बना चुका है?
देखिए, पाकिस्तान जो है इस बार इस हमले के बाद आप देखिएगा किसी भी तरह से अफगानिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लेगा। उसके पीछे की वजह है क्योंकि पाकिस्तान को डर ये सता रहा होगा कि जो दिल्ली में हुआ है उसके रिपरकशंस क्या होंगे और पाकिस्तान को उसका क्या नुकसान हो सकता है, भारत क्या करेगा, उन चीज़ों का डर होगा। इसलिए वो उस फ्रंट पे इस वक्त कहीं जाने की गलती नहीं करेगा और ये वजह एक मुझे लग रही है। हालांकि होगा क्या वो तो समय बताएगा, मगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। अलबत्ता अगर आप खाली टीटीपी के हमले हुए होते और इस्लामाबाद कोर्ट तक बात नहीं पहुंची होती और फिर उसके साथ साथ दिल्ली में अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद अगर जेन्युइनली वैसे अफगानिस्तान को टारगेट करने की, सीज़फायर वायलेशन की या बाकी चीज़ों की खबरें जो है ज़रूर बाहर आती, मगर अभी तक बॉर्डर पर ऐसी कोई टेंशन नहीं बनी है और ना ही किसी तरह की मूवमेंट अफगानिस्तान बॉर्डर पर देखी गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी पाकिस्तान जो है सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है। उसे पता है कि जो हुआ है दिल्ली में उसका असर उस पर क्या होगा और उसको किस तरह से तैयार रहना है, वो उसको कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ेगा।